वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. करीना कपूर खान और सैफ अली खान के न्यू बॉर्न बेबी से मिलने पहुंचे नियर एंड डियर वंस। सारा अली खान और विजय देवराकोंडा की रीसेंट मीटिंग के बाद शुरू हुए कैसे स्पेक्यूलेशंस? ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के साथ एक फैमिली वेडिंग अटेंड करने के बाद डॉटर आराध्या क्यों सोशल मीडिया पर करने लगी ट्रेंड? मनीष मल्होत्रा की पार्टी से लौटते वक्त विजय देवराकोंडा और सारा अली खान की जिस तरह की केमिस्ट्री नजर आई, पीपल आर वंडरिंग, इज देयर समथिंग ब्रूइंग बिटवीन देम? रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीष मल्होत्रा की पार्टी के एक इनसाइडर का कहना है कि विजय देवराकोंडा और सारा अली खान एक दूसरे की कंपनी को थ्रू आउट पार्टी में एंजॉय करते दिखे एंड इवन दे वर अ रायट टुगेदर। लेकिन इस सोर्स का ये भी कहना है कि फिलहाल इनके बीच कुछ है या नहीं, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि सारा अली खान ने विजय देवराकोंडा के साथ काम करने की इच्छा जताई है। ऐसे में करण जौहर, who was also a part of this party, अगर अनन्या पांडे के बाद अब किसी फिल्म में विजय देवराकोंडा के साथ सारा अली खान को कास्ट कर दें, तो शायद कोई हैरानी की बात नहीं होगी। वैसे सारा अली खान और विजय देवराकोंडा को लेकर स्पेक्यूलेशन यूं ही शुरू नहीं हुई। सारा अली खान और विजय देवराकोंडा के लिंकअप की वजह ये फोटो भी बनी है, जिसे सारा अली खान ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर शेयर किया था। सारा अली खान ने विजय देवराकोंडा से अपनी मुलाकात को एक फैन मोमेंट का नाम दिया था और तभी से डाउन साउथ चर्चा शुरू हो गई थी कि सारा अली खान के क्रश हैं विजय देवराकोंडा। लेकिन उस वक्त इस न्यूज को उतनी हवा नहीं मिली। लेकिन अब जबकि मनीष मल्होत्रा की पार्टी से बाहर आते वक्त इन दोनों को साथ देखा गया, स्पेक्यूलेशन जोर पकड़ रहे हैं। बॉलीवुड में कपल अलर्ट यूं ही आते रहते हैं, लेकिन टिल द टाइम देयर इज कंफर्मेशन, विजय देवराकोंडा सारा अली खान के लिंकअप को भी लिया जाना चाहिए विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मूविंग ऑन, विजय देवराकोंडा आजकल मुंबई में पार्टीज अटेंड करने के साथ साथ अपनी फिल्म लाइगर की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं एंड ही वाज स्पॉटेड विद अनन्या पांडे आफ्टर देयर डांस क्लास। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय देवराकोंडा ने फैसला किया है कि वो लाइगर के हिंदी वर्जन को भी अपनी ही आवाज देंगे। ऐसे में वो हिंदी लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। वहीं सारा अली खान ने हाल ही में अतरंगी रे के अपने एक स्केड्यूल को रैप अप कर दिया है और साथ ही वो विकी कौशल के साथ फिल्म द इमॉर्टल अश्वत्थामा में नजर आ सकती हैं। और जैसा कि इस पार्टी में विजय देवराकोंडा के साथ काम करने की सारा अली खान ने विश जाहिर की है, वी नेवर नो कि उनकी एक और फिल्म की अनाउंसमेंट जल्द हो जाए। मॉमी करीना कपूर खान और उनके न्यू बॉर्न से मिलने पहुंचे कपूर एंड पटौदी फैमिली के नियर एंड डियर वंस। From besties to family members, everyone paid a visit to meet Bebo and the little one. करीना कपूर खान मंडे को जब तैमूर के बेबी ब्रदर के साथ घर लौटी तो उन्हें स्पॉट किया गया फर्स्ट टाइम एट हर बालकनी आफ्टर गिविंग बर्थ टू हर सेकंड चाइल्ड। अपेरेंटली जब करीना कपूर खान बालकनी में रिलैक्स कर रही थी तो करीना ने दूर से पैप्स को वेव भी किया। लेकिन इस सब के बीच बेबो ने अपने बेबी के बर्थ के बाद सोशल मीडिया पर जो पहला पोस्ट शेयर किया वो था डेडिकेटेड टू हर सैफू एंड जिनकी फिल्म भूत पुलिस की रिलीज डेट मंडे को हुई थी अनाउंस।
इसके बाद इवनिंग में न सिर्फ मलाइका अरोरा और अमृता अरोरा बल्कि अर्जुन कपूर, करिश्मा कपूर, सोहा अली खान एंड कुणाल खेमू सभी उनसे मिलने पहुंचे। वेल, सिस्टर करिश्मा कपूर थी बेबो की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी फॉर हर, जो अक्सर करीना कपूर खान के लिए होममेड यमी केक्स करती थी पार्सल। हालांकि करीना के घर आने पर होस्ट किए गए इस स्मॉल वेलकम गेट टुगेदर से निकलते हुए किसी स्टार ने मीडिया से तो बात नहीं की। बट इस गुड न्यूज के बाद पटौदी एंड कपूर फैमिली के करीबियों में कितनी एक्साइटमेंट है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है जब सैफ करीना के बेबी नंबर 2 के बर्थ से पहले ही उनके घर गिफ्ट्स आने का सिलसिला शुरू हो गया था। वैसे जहां तक सैफ अली खान और करीना कपूर खान के सेकंड बेबी की पहली झलक का सवाल है, तो पैप्स इस बार न्यू बॉर्न बेबी की पिक्चर को क्लिक करने में नाकामयाब रहे। एज सैफ और बेबो ने अपने न्यू बॉर्न बेबी की प्राइवेसी के लिए इस बार हेवी सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा था। लेट्स सी के पेरेंट्स सैफ अली खान, करीना कपूर खान कब अपने सेकंड बेबी के नाम और पिक्चर्स को रिवील करते हैं। वैसे बेबो के डैड रणधीर कपूर ने रिवील किया है कि सैफ और करीना का यंगर सन अपने बड़े भाई तैमूर अली खान की तरह ही दिखता है। ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके हबी अभिषेक बच्चन ने स्टेज पर किया परफॉर्म। लेकिन सारी लाइमलाइट इन दोनों की जगह कोई और ले गया। अभिषेक बच्चन के फेमस देसी गर्ल डांस स्टेप को उनसे बेहतर किसी और ने किया। और अब ये स्पेशल डांस परफॉर्मेंस हो रहा है वायरल। वेल, ऐश और अभिषेक को परफॉर्मेंस के मामले में बीट करने वाली और कोई नहीं, उनकी अपनी डॉटर आराध्या है। जी हाँ, रिसेंटली ऐश्वर्या राय बच्चन ने आराध्या और अभिषेक बच्चन के साथ अपनी कजिन की वेडिंग को किया अटेंड, जहां से कुछ पिक्चर्स रिसेंटली सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लेकिन अब हर कोई बात कर रहा है आराध्या बच्चन के इस अमेजिंग डांस की। दरअसल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ आराध्या बच्चन स्टेज पर थी और तभी ऑन स्पेशल डिमांड ऐश और अभिषेक दोस्ताना के फेमस ट्रैक देसी गर्ल पर परफॉर्म करने लगे एंड आराध्या डिसाइडेड टू जॉइन देम एंड वी हैव टू से आराध्या's ठुमका वाज रियली ग्रेशियस। और अपनी डॉटर की परफॉर्मेंस से खुश होकर ऐश्वर्या हग्ड हर टाइटली। वेल, अब जबकि मॉम एंड डैड इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं, ऐसे में आराध्या के पास तो ऐसी डांसिंग स्किल होगी ही। वैसे आराध्या इज सुपर पॉपुलर स्टार किड इन टिंसलटाउन एज वेल एज सोशल मीडिया। आराध्या के कई फैन पेज हैं जो सोशल मीडिया पर उनके अपडेट्स शेयर करते रहते हैं and she is one of the most papped star kid as well. वैसे ऐश्वर्या राय बच्चन का लव फॉर हर डॉटर अक्सर नजर आता है, चाहे ऐश्वर्या राय बच्चन जाए कैन फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने या फिर हो एट द एयरपोर्ट और सम फैमिली फंक्शन और इवन ऐश्वर्या राय बच्चन सोशल मीडिया टाइमलाइन। हर जगह सिर्फ आराध्या ही नजर आती हैं। और रिसेंटली तो जब ऐश अभिषेक आराध्या के साथ हैदराबाद से मुंबई लौटे तो ऐश्वर्या राय बच्चन के ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर की वजह से नेटिजन्स ने उन्हें काफी ट्रोल किया। दरअसल ऐश हर बार की तरह अपनी डॉटर को पैप्स के सामने पूरी तरह गार्ड करके चल रही थी एंड अभिषेक बच्चन वाज बिहाइंड हर। अब ये एक मदर का प्रोटेक्टिव जेस्चर था टुवर्ड्स हर डॉटर, लेकिन नेटिजन्स को लगा ऐश्वर्या राय बच्चन अभिषेक बच्चन को फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाने देती एंड शी इज टू पॉसेसिव अबाउट हर डॉटर। मूविंग ऑन, ऐश्वर्या राय बच्चन बहुत जल्द सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर सकती हैं विद मनी रत्नम्स फिल्म, जिसकी शूटिंग वो हाल ही में हैदराबाद में कर रही थी, जहां अभिषेक बच्चन और आराध्या बच्चन ने उन्हें अकम्पनी किया था। वहीं अभिषेक बच्चन भी अब वर्क मोड में आ गए हैं और उन्होंने अपनी फिल्म 10वीं के फर्स्ट लुक को शेयर किया है ऑन सोशल मीडिया।
एंड वी हैव टू से अभिषेक बच्चन का देसी अंदाज काफी अमेजिंग लग रहा है। लेकिन जहां तक ऐश अभिषेक के साथ किसी फिल्म में आने की बात है, तो पिछले कुछ वक्त में काफी रूमर्स सामने आए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। అందరికీ నమస్కారం డబ్బు రత్నాని 2021 క్యాలెండర్ చెక్ Watch out! एक्टर विजय देवरकोंडा इस साल लाइगर से अपने बॉलीवुड डेब्यू के साथ साथ सेलिब्रिटी फैशन फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के एनुअल कैलेंडर में भी कर रहे हैं डेब्यू। इस साल अभी तक आलिया भट्ट, कार्तिक आर्यन, जॉन अब्राहम जैसे कई सेलेब्स डब्बू रत्नानी के लिए शूट कर चुके हैं और रिसेंटली एक इवेंट पर डब्बू रत्नानी ने रिवील किया था कि वो मार्च तक अपने इस कैलेंडर को कर देंगे लॉन्च। वैसे हाल ही में डब्बू रत्नानी ने रेसलर खली के साथ भी एक शूट किया था, बट अपेरेंटली ये शूट एक ब्रांड के लिए था। फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली के बर्थडे पर जहां उनकी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की लीडिंग लेडी के लेटेस्ट लुक के साथ इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की गई, वहीं इस मौके पर आलिया भट्ट से रिलेटेड एक पुराना किस्सा भी वायरल हो रहा है। दरअसल रिपोर्टेडली संजय लीला भंसाली, रणबीर कपूर और उस वक्त की आलिया भट्ट यानी जब आलिया 12 साल की थी को एक फिल्म बालिका वधू में कास्ट करना चाहते थे। सोर्सेस की माने तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इस फिल्म के लिए जब लुक टेस्ट देने पहुंचे तो सीन में आलिया भट्ट को अपना सर रणबीर कपूर के शोल्डर पर रखना था, but she couldn't do it as she was too shy to do it and she had not shared such close proximity with a guy at that time। और इसी वजह से संजय लीला भंसाली को उस वक्त लगा कि आलिया भट्ट रणबीर कपूर के साथ कर रही हैं फ्लर्ट। जानवी कपूर और खुशी कपूर ने अपनी मॉम श्रीदेवी की 3rd डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें किया याद by sharing these heart-touching posts। अजय देवगन और काजोल आज अपनी 22nd वेडिंग एनिवर्सरी को कर रहे हैं सेलिब्रेट और दोनों ने ही सोशल मीडिया पर एक स्पेशल पोस्ट शेयर करके एक दूसरे को किया विश। अमिताभ बच्चन, बमन ईरानी और अनुपम खेर का नाम सूरज भरजात्या की अपकमिंग डायरेक्टेड फिल्म के लिए कंफर्म हो गया है और इस फिल्म का नाम है ऊंचाई। अनुपम खेर ने सूरज भरजात्या के साथ अपनी मीटिंग की पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए फिल्म के नाम को किया कंफर्म और साथ ही ये भी कहा कि फिल्म नेक्स्ट ईयर एक ब्लॉकबस्टर साबित होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बी, अक्षय खन्ना, सिद्धार्थ मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर स्टारर फिल्म आंखें 2 की शूटिंग मई 2021 से शुरू हो सकती है। कहा जा रहा है कि इस बार इस फिल्म को काफी ग्रैंड स्केल पर बनाया जा रहा है और हो सकता है कि फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम या फिर बुल्गारिया में हो। रिपोर्टेडली फिल्म में अमिताभ बच्चन की एंट्री जेल से बाहर आते वक्त होगी, एज फिल्म के फर्स्ट पार्ट में बिग बी अरेस्ट हो गए थे। प्रियंका चोपड़ा का एक लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है मीम्स की वजह से। दरअसल पीसी की एक फोटो रिसेंटली वायरल हुई जिसमें वो एक राउंड शेप स्पेशली डिजाइन ड्रेस में नजर आ रही हैं। इस ड्रेस का डिजाइन था काफी अनयूजुअल। ऐसे में नेटिजन्स प्रियंका चोपड़ा की ड्रेस को क्रैकर्स से लेकर फिश तक से कंपेयर करने लगे। Here are some hilarious memes। लव यात्री एक्ट्रेस वरीना हुसैन ने रिसेंटली अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया विद स्पेशल किड्स एंड शी शेयर्ड एन इमोशनल नोट ऑन सोशल मीडिया। वरीना हुसैन ने पैप्स के साथ भी कट किया एक केक एंड शी लुक्ड वेरी एक्साइटेड। अपने फैंस की भीड़ के बीच गिरे आयुष्मान खुराना। शिलोंग में एक होटल में पहुंच गए आयुष्मान खुराना के 200 से भी ज्यादा फैंस और आयुष्मान खुराना भी अपने डिनर को छोड़कर फैंस को ग्रीट करने पहुंचे।
वेल आयुष्मान खुराना जो आजकल शिलोंग में फिल्म अनेक की शूटिंग कर रहे हैं, उस वक्त अपने फैंस के प्यार को देखकर हैरान रह गए जब करीब 200 या 250 यंगस्टर्स शूट के बाद उनके होटल पहुंच गए टू मीट देयर फेवरेट सुपरस्टार। रिपोर्टेडली तब आयुष्मान खुराना डिनर के लिए बैठे ही थे कि उन्हें उनकी टीम ने इन्फॉर्म किया कि उनसे मिलने कुछ यंगस्टर्स आए हैं। ये जानने के बाद आयुष्मान खुराना ने उन्हें वेट न करवाते हुए तुरंत उनसे मिलके उनकी विश को किया पूरा। वेल आयुष्मान खुराना के लिए फैंस का क्रेज देखते ही बन रहा था, लेकिन यहाँ एक कंसर्न ये भी था कि यहाँ मौजूद ज्यादातर फैंस ने मास्क नहीं पहन रखा था। एंड सीइंग द पैंडेमिक सिचुएशन, इट वाज नॉट अ गुड आइडिया। मूविंग ऑन, आयुष्मान खुराना अक्सर अपने शूटिंग सेट से डेली अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। एंड हियर आर द ग्लिम्पसेस आयुष्मान खुराना कैसे नॉर्थ ईस्ट में अनुभव सिन्हा के साथ अपनी फिल्म के शूट को कर रहे हैं। एंजॉय। On the show, तेलुगु फिल्म पिट्टा काथलू की लीडिंग लेडीज ने जूम से की कैंडिड कॉन्वर्सेशन। It's always wonderful to start the day talking with a group of talented and amazing ladies. I obviously am excited because diverse stories, powerful stories, and of course, the feeling of love. How do you look at this entire concept of complicated love? Complicated love. I think love is not complicated, but we humans really make it complicated with all the conditioning we go through, with all the kind of movies we grew up watching and, seeing our parents or how the whole society is functioning in terms of love. I think, and then there comes a point in your life where you're like, dude, I'm done with all this complicated shit. It's either love or complications. So it's either love or chaos. So I think I'm in that phase of my life where I am figuring out, how to find love or I would say that I'm in a self-love phase right now where it's not complicated. Like loving myself is not complicated. So just figuring out the whole thing about love. I'm in the process. Self-love is the best kind of love. And we don't Yeah, do that. totally agree. Self-love is the best kind of love. Yeah. Absolutely. Would you like to add to that, Lakshmi? Hey, everything she said, I second that, And as she ended it, unless you find self-love, you can't really find love for the other. And I think that comes with falling in love, not being in love. Yeah. Rising in love. Yeah, and rising in love. So we got to empower each other and really know that love first starts from loving ourselves. So
Right. Yes, exactly. Like they say, it's a quality of ourselves. No. Would you like to add something more to this That's conversation? it. Yes. Sanvi, I you. think like Oh, that- Isha, you. Isha, What do you think Valentine's about Day. love? Yeah, No, Isha. it's absolutely self-love is the more important thing. Are for you me. in love? I'll take I was. I'm like, yes, I'm in love with myself. There you I go. can say that, yes. We're all very politically correct today. Exactly. What are the few things you still feel that exists when you are being offered roles, when you're going for auditions, that you think need to be done away with? I think let's just make peace with women not being perfect in our films. I think what we need to really kill is the perfection. See, human beings. And objectifying them. We're just not our lips and eyes and waists. You Yeah. know? Yeah. Absolutely. Like, like just portraying them being so perfect, like machines, like robots, and putting up with We women are. We are. But in film, we would like to portray not so perfect women. I think that's what my goal was. And then after a point, you get tired of, believing in this perfect stories, and you're like, no, this is not life is about. And that's when you start thinking, dude, you really have to play roles, that are similar to what you believe about being human. The only thing that is real in life is either love or fear. So that's how you lead. I believe in that you lead your life in these two emotions. With fear comes insecurity, anger, hatred, all of that. But with love comes compassion, inclusivity, all things wonderful. So lead your life with love, because that's the only truth that there is. I second Lakshmi on that. Yeah. I think it's Third and absolutely fourth right. also. Third and fourth also. What I would like to say is, from my own personal experience, that I've learned is nobody teaches you to how to love yourself. So it's very important that to love yourself and discover you in the process, and to have healthy boundaries and balance. Boundaries. We all, we all Exactly, tend boundaries, to fall in healthy. love, and then we sink and we Yeah. drown. But True. All right. yeah. Thank you Thank so you. much. Thank you. Thank you, Rudrani. Hi guys, this is Ishita Datta, and today I'm here to share 5 secret tips to a long-lasting marriage. So the first thing that I feel is very important is respect, mutual respect. You need to give your partner respect, and you deserve the same. Second thing which I feel is very important is understanding. It's very important to understand your partner. And when I say being there and being understanding does not mean that you need to necessarily find a solution to a problem. No, sometimes all we want is for you all to just sit and listen and just be there for the person. A lot of times I see people, they are too much into each other, which is very good, but eventually I think that can become a problem, because you are an independent person, you're an individual, and you need your own identity, you need your own space. If I give an example, me and Matsal, we have our friends together, we have common friends, but then he has his own set of friends, I have my own set of friends, and we have our individual lives, and then we have a life. If you don't trust a person, then I think there is a big problem. So you just have to trust your person and have faith. The most important thing is communication. A lot of couples don't communicate. We think that the other person has to just understand. Sometimes it's not that simple. Certain things which might bother you or might irritate you may not irritate the other person. So it's very difficult for the other person to know what's going in your mind. So please communicate, please tell them. So these were few things that I think are very important in making a relationship work. I hope you guys liked my advice, and thank you so much. I love you guys.